जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर है। मैं आपको ये बताऊंगी कि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं और कितना इसमें दिव्य ज्ञान भरा हुआ है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैंने ये श्रीमद् भगवत गीता मैं 17 अध्याय पूरे कर चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ मैं इसको। मुझे 7-8 महीने लगभग हो गए हैं और 17 अध्याय मैंने भगवान की कृपा से इसके पूरे पढ़े हैं और आत्मसात किए हैं, मैंने समझे हैं। और अब 18वां अध्याय के मैं 25वें श्लोक पे चल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ इस वीडियो में ये सारी बातें शेयर करूँ कि इसको पढ़ने से क्या लाभ है और इसको पढ़कर हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं और कैसे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया गया है। वैसे भगवत गीता के बारे में बताना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, न कोई बता सकता दोस्तों। जब तक हम इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक हम इसको समझ नहीं सकते। फिर भी मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, ताकि आपकी रुचि बढ़ेगी और आप इसे श्रवण करेंगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जब द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था, तब आमने सामने की सेनाएं वही थी जो परिवार वाले थे। तब एक तरफ अर्जुन ने ये सब देखा तो युद्ध करने से बिल्कुल मना कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने तब उसी समय उनको उपदेश दिया कि हमें कर्म करना चाहिए, जो होना है वो तो हो के ही रहेगा, वो आप एक माध्यम मात्र हो और ये सब होगा। तो महाभारत में ये बताया था, मतलब उपदेश में। और फिर उस समय जब वो उपदेश दे रहे थे तब ये किस किस ने सुना, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सबने नहीं सुना ये, क्योंकि समय स्थिर हो गया था, समय रुक गया था और कोई नहीं सुन रहा था उनकी बातों को। बस एक जो जो थे, जो प्रभु के भक्त थे, उन्होंने ये दिव्य ज्ञान सुना है। अब वो किस किस ने सुना है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने सुना है। संजय ने सुना है क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि वो युद्ध का सारा हाल धृतराष्ट्र को घर बैठे बता सके। तो एक तो उन्होंने सुना और दूसरा सुना प्रभु हनुमान जी ने, क्योंकि वो अर्जुन के रथ पे बैठे हुए थे तो उन्होंने भी ये सुना। और तीसरा सुना बर्बरिक ने, जो शीश के दानी थे और भगवान ने उनका शीश दान में ले लिया था और उनको ये कहा था कि उनको इच्छा थी कि मैं महाभारत का युद्ध देखूंगा। तब भगवान ने उनको एक पहाड़ पे मतलब स्थापित कर दिया था और कहा था कि तुम पूरा युद्ध देखना। तो ये गीता का ज्ञान उन्होंने भी सुना था और सारे देवताओं ने तो स्वर्ग में सुना ही था। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय है। गीता में मेन जो बातें हैं दोस्तों, मैं वो आपको बताऊंगी। पूरी बता पाना तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ना मैं कहती हूँ कि आप जरूर पढ़ना, और भगवत कृपा के बिना वैसे सब कुछ संभव है नहीं। आप पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि एक तो भगवान ने ये बताया है कि जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, और जो हो गया वो भी अच्छा ही हुआ, और जो अब होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो हम मनुष्य कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं पूरी। इसमें दोस्तों, इसमें अंदर जो भी दिया गया है मैं बताऊंगी आपको अभी, कि हमारे पूरे जीवन के बारे में पूरा जीवन चक्र भगवान ने बताया है कि कैसे हम पैदा होते हैं, मनुष्य कैसे जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, बढ़ते बढ़ते वो युवा होता है, किशोर अवस्था में आता है, युवा होता है, बूढ़ा होके, और फिर वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आत्मा अमर है, अजर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, आत्मा को आग जला नहीं सकती, ये इसमें बताया है। और हम जिस भी जो हमारे बहुत प्रश्न रहते हैं दोस्तों, भौतिक जीवन में हम जी रहे हैं, हमारे बहुत प्रश्न रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जहां से भी आप इसे खोलोगे, जहां से भी, वहीं पे आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसमें है ही यही, क्योंकि अर्जुन ने जो भी प्रश्न मानव जीवन के लिए पूछे थे, मानव जीवन के हित के लिए पूछे थे, भगवान कृष्ण ने उनके बहुत सुंदर जवाब इसमें दिए हैं। तो इसमें आपको उन सबके जवाब मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये बिल्कुल हमारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता को मैं खोल के आपको अंदर से बता रही हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि इसको पूरा समझा पाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझना है और पढ़ना है। तो दोस्तों, इसमें जैसे ये
ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को पहचाना है, उनके ये चित्र यहाँ दिए हुए हैं। और यहाँ पे ये दिया हुआ है सबसे मतलब मेन चीज भगवत गीता की जो बताई गई है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो संतों के साथ बैठ के प्रभु का चिंतन करते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद है यहाँ पे दोस्तों कि ये जो संजय है जिसको दिव्य दृष्टि मिली थी, उन्होंने धृतराष्ट्र को ये पूरा युद्ध का पूरा विवरण बताया था और गीता ज्ञान का उपदेश भी इनको पूरा सुनाया था। तो ये यहाँ पे ये दिया हुआ है। और इधर दिया हुआ है ये कि ये मनुष्य जब जन्म लेता है तो इतना सा होता है, फिर ये बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, और यहाँ आके किशोरावस्था में आता है, युवा होता है, फिर बड़ा हो मतलब जवान होता है, फिर बूढ़ापा आ जाता है, और जब 80-90 साल का होके वो यहाँ पे अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है और उसका मोक्ष होता है और वापस से जन्म लेता है। तो ये इसमें बताया है दोस्तों, पूरी गीता का सार है ये दोस्तों। अब मैं आगे चलती हूँ। यहाँ पे ये जो बहुत खूब अच्छी चीज बताई है ना दोस्तों, ये हमारे इंसानों के बारे में, मनुष्यों के बारे में है कि हम मनुष्य कैसे हम उलझे रहते हैं झंझटों में। तो वो है, तो इसमें ये जो भौतिक जो हमारा शरीर है वो रथ रूपी है। ये रथ जो बनाया है ये हमारा मनुष्य जीवन, मनुष्य का शरीर है। और जो ये जो सारथी यहाँ पे बैठा हुआ है ये हमारा मन है और ये जो घोड़े हैं ये इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों को हम मन से कैसे वश में रख सकते हैं? अपने शरीर रूपी रथ में जो ये सब चीजें लगी हुई है, तो हम इंद्रियों को वश में रख के हमारे मन को वश में रखते हैं, लगाम पकड़ के रहते हैं, तो हमारा जीवन सरल और सात्विक बन जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये भगवान है और भगवान अपनी माया से संसार के प्राणियों को नचा रहे हैं इधर उधर। मतलब देख लो आप, ये बताया गया है यहाँ पे कि हम उलझे रहते हैं अपने घर के झंझटों में और हमें ये नहीं पता रहता है कि भगवान ने कितना दिव्य ज्ञान हमें दिया है और कितना सुंदर जीवन जीना सिखाया है। ये सब भगवत गीता के ज्ञान में है दोस्तों, आप जरूर पढ़ना। और मैं अब आके आपको ले चलती हूँ यहाँ पे। ये यहाँ बताया गया है दोस्तों कि मनुष्य सब अपने अपने हिसाब से अपने इष्ट की पूजा करते हैं। जो भगवान के परम भक्त हैं वो सीधे भगवान की पूजा करते हैं, और जो थोड़ा कम समझते हैं, कम बुद्धि के, ये जो अलग तामसी लोग होते हैं, इस टाइप के जो इसमें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में बताया है। तो ये तमोगुणी वाले जो लोग होते हैं वो देवताओं को पूजते हैं। तो देवताओं में भी ये कोई गंधर्व को, यक्ष को या कुछ तांत्रिक देवताओं को जो ये पूजा करते हैं वो ये हैं, वो इन्हीं को पाते हैं। और जब ये आखिरी समय में, जब इनका अंत समय आता है, तो ये इनके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। लास्ट में बचता है वही जो प्रभु का चिंतन हमने किया है। तो ये इसमें बताया गया है। ये बताया गया है कि प्रभु को जो भक्ति के लिए लोग कहाँ कहाँ बैठ के तप करते हैं, ये इसमें बताया गया है। और फिर इसमें आगे है ये, इसमें ये लिखा है, भगवान ने साफ लिखा है इसमें कि तुम सिर्फ मेरा ही चिंतन करो, मैं जो करूँगा तुम्हारे लिए अच्छा ही करूँगा, और मैं तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र हूँ, और तुम मेरी पूजा करो, और मैं ही हूँ अजर अमर अविनाशी। ये यहाँ बताया गया है। यहाँ पे बताया दोस्तों, प्रभु ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराए थे। विराट रूप के दर्शन किसी के लिए संभव नहीं है, अर्जुन के लिए भी नहीं थे। अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि के माध्यम से अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए थे। और इसमें वो कह रहे हैं अर्जुन कि प्रभु मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं आपके इस विराट रूप के दर्शन कर रहा हूँ। आपके अनन्य हाथ हैं, अनन्य मुंह है, अनंत भुजाएं हैं, सिर हैं। तो आपको मैं समझ नहीं पा रहा, मैं देख नहीं पा रहा, और आप का न तो आदि है, न अंत है, न मध्य है, हर तरफ आप इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों भगवान सारा कुछ, सारे जितने भी भगवान है वो सब इन्हीं में समाये हैं। भगवान एक है, ये भगवत गीता में लिखा है। यहाँ लिखा है दोस्तों, यहाँ पर जो चित्र है ये भी बड़ा सुंदर है। इसमें हम ये वृक्ष बताया है, संसार सागर का जो वृक्ष है ना, जिसमें हम उलझे रहते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग, तो ये बताया गया है। तो ये उलझने वाले उलझ के रह जाते हैं, और जो प्रभु को पाने वाले हैं वो सीधे भगवान कृष्ण को पाते हैं अपनी भक्ति के माध्यम से, जब भगवत कृपा होती है। और फिर इसके बाद जो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज हम मनुष्य के लिए बताई ना दोस्तों, वो सबसे अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी
कि जब मनुष्य का अंत समय आता है तो वो जैसा मन में सोचता है उसको अगली योनि वही प्राप्त होती है। ये इसमें लिखा हुआ है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये इसमें लिखा है दोस्तों। जैसा हम चेतना हमारी जैसी रहती है ना, अंत समय में अगर अंत समय में हम प्रभु का स्मरण करेंगे तो हमें प्रभु भक्ति प्राप्त होगी, प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु मिलेंगे। और हम बंधु बांधवों के बारे में सोचेंगे या अपने कोई जानवरों के बारे में सोचेंगे या अपने कुछ रिश्तेदारों के बारे में सोचेंगे तो वो ही जीवन हमें आगे मिलने वाला है। ये इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये इसमें भी है और इसके बाद में ये यहाँ पे भी है। ये अंत समय में जो चेतना इनकी है वही इनको, ये एक मैंने पढ़ी थी कहीं पे, ये मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन एक ऋषि थे और उनका एक पालतू हिरन था, बहुत अच्छा था, उसकी उन्होंने खूब सेवा करी थी। और जब वो मरने लगे थे ऋषि, तब उनको उसकी चिंता हो रही थी कि मेरा हिरन पता नहीं कहाँ होगा, ये कैसे रहेगा, ये कैसे जिएगा, तो उसको अपने अगले जन्म में हिरणी बनना पड़ा था। ये कथा है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ दोस्तों कि ये प्रभु के सामने, मतलब प्रभु सब में है। इसमें ये बताया गया है कि प्रभु हर पेड़ में, पत्ते में, शेर में, इंसान में, मोर में, चिड़िया में, हर पशु पक्षी जीव जंतु सब के अंदर एक ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, प्रभु का अंश है सबके अंदर, ये इसमें बताया है। बहुत सुंदर बातें बताई है दोस्तों, आप इसको पढ़ना एक बार, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी। और ये देखो यहाँ पे ये प्रभु बंसी बजा रहे हैं चैन की, और ये प्रभु के सुंदर दर्शन है। और प्रभु कहते हैं कि मेरी भक्ति करो और मेरी भक्ति में खो जाओ। तो इसमें इतना सुंदर ज्ञान है। और इसमें भगवत गीता में एक महामंत्र है, जिस मंत्र के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को बड़ी सरलता से पा सकते हैं। उस मंत्र की इसमें प्रधानता बताइए, वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ और आपने सुना भी होगा वो मंत्र कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के द्वारा दोस्तों हम प्रभु को बड़ी सरलता से पा सकते हैं। और भगवत गीता को पढ़ के हम अपने जीवन को इतना सरल, इतना मधुर और इतना सौम्य बना सकते हैं दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप वैसे तो आप पढ़ते होंगे, शायद पढ़ते होंगे दोस्तों, लेकिन बहुत से नहीं भी पढ़ते क्योंकि इसमें संस्कृत के श्लोक हैं, सोचते हैं कि हम संस्कृत कैसे पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है कि संस्कृत का थोड़ा गलत भी हो जाएगा तो कोई उससे हमें पाप लगने वाला नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर हमें संस्कृत नहीं आती तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। इसमें श्लोक संस्कृत में, बाकी पूरा हिंदी में हमें इसमें बताया गया, अच्छे से समझाया गया है। तो दोस्तों वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता को बता पाना 10 मिनट में इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। आप इसको पढ़ो और समझो और अपने जीवन में आत्मसात करो। तो मेरा तो यही कहना है कि आप इसे पढ़ें दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।